कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं और जब तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, यानी कि आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी तक पूरे 4 मास होते हैं, जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है। इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। सनातन धर्म में चातुर्मास में विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश ये सभी कार्य वर्जित माने जाते हैं। जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन, उसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और इसलिए देवउठनी एकादशी का दिन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि देवउठनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत कब धारण करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए और तुलसी का विवाह कब करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो पहले जानते हैं एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर। ऐसे में सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर 2024 मंगलवार को। अब जान लेते हैं कि तुलसी विवाह कब करना है। तो देखिए, बहुत से स्थानों पर जब भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरि जागते ही तुलसी को याद करते हैं। हरिवल्लभा तुलसी सबसे पहले परम प्रिय मानी जाती है उनकी, इसलिए उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है शालिग्राम स्वरूप का तुलसी का देवउठनी एकादशी के दिन। लेकिन बहुत से स्थानों पर द्वादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। ऐसे में जो एकादशी के दिन विवाह संपन्न कराते हैं वो 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करेंगे और जिनके यहाँ द्वादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न करवाया जाता है वो 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप तुलसी विवाह एकादशी को संपन्न नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में द्वादशी को भी कर सकते हैं या फिर द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पीरियड्स में हो या फिर आप किसी और स्थान पर हो और फिर एकादशी के बाद आप अपने घर में आते हैं, तो ऐसे में पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक ही तुलसी विवाह पर संपन्न कर सकते हैं। तो आप देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप इन तिथियों में विवाह कर सकते हैं। वैसे तो सबसे श्रेष्ठ होता है एकादशी के दिन तुलसी का विवाह करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले श्री हरिवल्लभा तुलसी की ही पुकार सुनते हैं और तुलसी और शालिग्राम के विवाह के बाद ही जो मांगलिक कार्य होते हैं वो प्रारंभ होते हैं। अब बात करते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम 4:05 पर और समाप्त होगी 13 नवंबर को दोपहर में 1:01 पर। ऐसे में पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच। अगर आप पारण करते हैं तो इस शुभ मुहूर्त में करेंगे तो शुभ माना जाएगा। हरिवासर की समाप्ति हो जाएगी 12 नवंबर को रात्रि में ही, तो आप सुबह सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो साल 2024 में एकादशी व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर 2024 मंगलवार को और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर आप वर्ष में किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको देवउठनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं तो जो भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं या फिर उनकी प्रसन्नता के लिए या फिर उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एकादशी नहीं करते हैं तो भी आप देवउठनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं और अगर आप देवउठनी एकादशी से एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप देवउठनी एकादशी से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर कोई भी भक्त किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अगर आप अस्वस्थ हैं या फिर बुजुर्ग हैं या बिल्कुल भी व्रत करने में असमर्थ हैं, तभी आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
जैसे कि आपको इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, चावल, गाजर, मूली और बैंगन, ये सभी चीज़ें आपको एकादशी व्रत के दिन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ नियमों का पालन जरूर कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, दान धर्म कीजिए। इससे भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो जितना भी आपसे हो सके, अगर आप व्रत कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम पालन आपको ज़रूर करना है। और एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन नियमों का पालन किया जाता है। तो शुद्ध सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। इसके साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा अगर आप ग्रहण करते हैं तो बिल्कुल मत खाइए। उस दिन आपको गाजर, मूली, मसूर की दाल, टमाटर, साग, बैंगन, इन चीज़ों का भी त्याग करना है। और दशमी तिथि की संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न और नमक का सेवन नहीं कर सकते। मतलब रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ खाना चाह रहे हैं तो फल इत्यादि ले सकते हैं। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा से पहले भगवान सूर्य देव को जल दें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन जो पूजा होती है वो विशेष पूजा होती है। क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन देव जगाए जाते हैं, तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। तो ये एकादशी बाकी एकादशियों की बजाय थोड़ी सी अलग होती है।